नमस्ते, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इमेजिन मी एंड यू नाम की एक फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। चेतावनी, आगे बिगाड़ने वाले। इमेजिन मी एंड यू 2005 की ब्रिटिश रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म उत्तरी लंदन, इंग्लैंड में हेक्टर एक और राहेल की शादी के दिन खुलती है, जो राहेल की दबंग मां टेस योजना के प्रभारी हैं। राहेल के पिता नेड और उनकी छोटी बहन हेनरिटा उपनाम केट सहायक हैं। फूलों की दुकान के मालिक लूस और हेनरिटा हेक्टर और कूपर कॉप के साथ बातचीत कर रहे हैं। हेनरिटा उसे तुरंत पसंद करने लगती है और वह पूछती है कि क्या लूस शादी के दौरान उसके पास बैठ सकती है। राहेल अपने पिता के साथ आती है और समारोह शुरू होता है। समारोह के दौरान राहेल गलियारे से नीचे जाती है। वह लूस के साथ आंख से संपर्क करती है और डबल टेक करती है। बाद में स्वागत समारोह में लूस खुद को राहेल से मिलवाती है, जो एक पेय पाने के उसके प्रयासों को रोक रही है, यह स्वीकार करते हुए कि उसकी शादी की अंगूठी पंच में गिर गई और दो मछली अपने तरीके से जाने से पहले बाहर निकल गईं। कुछ समय बाद राहेल लूस की दुकान में जाती है और उसे और हेक्टर को रात के खाने के लिए आमंत्रित करती है। राहेल लूस को कॉप के साथ स्थापित करने की योजना बना रही है। लूस ने हेक को बताया कि वह एक समलैंगिक है और कॉप के साथ छेड़खानी करने के प्रयास के रूप में हैरान है। भोजन के दौरान लूस पहली नजर में प्यार में अपने विश्वास की पुष्टि करती है, जबकि राहेल काउंटर करती है कि सही व्यक्ति को खोजने में समय लगता है। बाद में उस रात राहेल और लूस बारिश के समय बालकनी पर एक साथ एक पल साझा करते हैं। अगले दिन किराने की खरीदारी के दौरान हेक्टर और रेचेल लूस और एक महिला मित्र एडी से मिलते हैं। हेक्टर फिर राहेल को बताता है कि लूस समलैंगिक है। हेक्टर लूस और एडी के संबंध के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वे राहेल और उसे आश्वस्त करते हैं कि कुछ भी नहीं चल रहा है। एडी का कहना है कि लूस दूसरे से प्यार करती है। रेचेल के लूस से बचने की कोशिश के बावजूद हेक्टर ने लूस और रेचेल को दोस्त के रूप में कुछ समय एक साथ बिताने के लिए तैयार किया। दोनों एक साथ एक शाम बिताते हैं, एक फुटबॉल मैच और एक आर्केड का दौरा करते हैं। रात के अंत में लूस राहेल को वापस उसके फ्लैट में ले जाती है। राहेल लूस को चूमने के लिए आगे झुक जाती है, लेकिन अंतिम क्षण में पीछे हट जाती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। राहेल लूस के प्रति अपने बढ़ते आकर्षण का विरोध करना जारी रखती है। वह जो महसूस कर रही है उसे अस्वीकार करने में असमर्थ। राहेल अंततः लूस से सीधे उसकी फूलों की दुकान पर भिड़ जाती है। दोनों किसी भी संभावित ग्राहकों से छुपाकर अपने रिश्ते की स्थिति के बारे में पिछले कमरे में चर्चा करते हैं। वह लूस को बताती है कि उनके बीच रोमांस नहीं हो सकता है, छोड़ने के लिए मुड़ता है, और कुछ सेकंड बाद लूस को चूमने के लिए लौटता है। उनका फोरप्ले हेक्टर द्वारा बाधित हो जाता है, जो राहेल के लिए फूल लेने के लिए रुक गया है। उनके बीच बढ़ती दूरी के बारे में दोषी महसूस कर रहा है। बाद में राहेल और लूस सहमत हैं कि वे हेक्टर को धोखा नहीं दे सकते। हेक्टर अपनी नौकरी छोड़ देता है और जब वह नशे में घर लौटता है तो वह सोते समय उसके सामने सब कुछ कबूल कर लेती है, लेकिन यह नहीं बताती कि उसका प्यार कौन है। हेक्टर, जो नींद का बहाना कर रहा था, कॉप को समर्थन के लिए बुलाता है। कॉप लूस का सामना यह निष्कर्ष निकालने के बाद करती है कि वह वही है जिसे राहेल प्यार करती है। लूस फैसला करती है कि उसके साथ हुए बिना राहेल के पास रहना बहुत कठिन है।
वह अपनी दुकान की देखभाल अपनी मां पर छोड़कर देश से बाहर एक विस्तारित यात्रा पर जाने की योजना बनाती है। कुछ दिनों बाद जब राहेल और हेक्टर अपना जन्मदिन मना रहे होते हैं, रेचेल को लूस की यात्रा के बारे में पता चलता है और हेक्टर को पता चलता है कि राहेल किससे प्यार करती है। राहेल को खुश देखना चाहता है, वह चला जाता है। राहेल अपने माता पिता के सामने कबूल करती है कि वह एक महिला से प्यार करती है और वह लूस को ढूंढती है। राहेल ट्रैफिक में फंस जाती है और लूस को फोन करने की कोशिश करती है, जो उसकी उपेक्षा करती है। हालांकि राहेल को पता चलता है कि लूस उसी ट्रैफिक जाम में है जब वह उसी आदमी को साइकिल पर हैप्पी टुगेदर गाते हुए सुनती है और टिप्पणी करती है, मैंने वह गाना पहले सुना है। राहेल अपनी कार की छत पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ती है। फिर वह उन पाठों का उपयोग करती है जो लूस ने उसे फुटबॉल मैच में सिखाया था कि कैसे उसे कॉल करने के लिए जोर से चिल्लाना है। लंदन की भीड़भाड़ वाली सड़क के बीच में दो महिलाएं फिर से मिलती हैं और एक दूसरे को चूमती हैं। अंतिम क्रेडिट के दौरान हम पात्रों को कुछ समय बाद देखते हैं। एक विमान पर है, अपनी यात्रा पुस्तक लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। जब उसे एक युवा महिला का पता चलता है जिसके साथ उसकी तत्काल रसायन शास्त्र एंजेल कॉल्बी लंबी उड़ान के लिए उसके बगल में बैठी होगी। एच और उसके युवा प्रेमी के साथ खेल के मैदान में खेल जारी है। बॉब एक बच्चे को पकड़े हुए हैं और लूस और रेचेल एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद।